ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बेहद खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है हर सुबह आपसे मुलाकात करके। और आज भी हम एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि जब एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो। ये बहुत ज़रूरी है। क्या बात है रेबेका, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, कौन है आपके आसपास, आप किसका सहारा लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आपके आसपास सही लोग हैं और सही लोग हैं जो आपको सही राय दे, तो आपको फिर एडिक्शन से उभरने में बहुत आसानी होगी। और परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों से आप अपने आप को घिरे रखें। जी, और ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम मानिक कंकम ने भी अपने जीवन में पाया। बहुत जल्द ही अपने जीवन में उन्हें बुरी आदतों की लत लग गई थी। वो शराब पीते थे और स्मोकिंग करते थे, टोबैको की लत उन्हें लग गई थी। लेकिन एक समय आया जब उनके इस सपोर्ट सिस्टम ने उनकी मदद की ताकि वो इस बुराई से बाहर निकल सकें। और ये क्या सपोर्ट सिस्टम था और कैसे इस सपोर्ट सिस्टम ने उन्हें परमेश्वर की ओर आकर्षित किया, आइए दोस्तों मानिक से मिलकर हम जानें। मानिक कनकम ने बहुत ही कम उम्र में गरीबी का अनुभव किया जब उनके पिता अचानक उन्हें छोड़कर चले गए। मेरे पापा पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो निकल गए थे, तो पूरा बर्डन मेरे मम्मी के ऊपर में आया और हमारा बचपना बिल्कुल ठीक नहीं था। अपनी माँ और नाना को विभिन्न लत में लिप्त देखकर किशोरा अवस्था में पहुँचते पहुँचते मानिक खुद भी उनकी लत के शिकार हो गए। बोले तो घर में मम्मी खाती थी, इसलिए मुझे भी आदत लग गई। माँ के जो मेरे पिताजी थे उनको बीड़ी पीने का शौक था, तो वो क्या करते थे, हमें बीड़ी सुलगाने के लिए वो चूल्हे पे बोलते थे बीड़ी सुलगा के लाओ। तो ऐसे देखते देखते मैं भी सोचा कि ये क्या चीज़ है, हमारा आजाद जो पी रहा है, तो मैंने भी 2 दम मारना स्टार्ट कर दिया वैसे। मानिक की नशे की आदतों और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण लोग उन्हें नापसंद करने लगे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। तो मोहल्ले में हो गया, हमारे गुग्गुस में हो गया, रिलेशन हो गया, मुझे कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं गुनाहों के इसमें राहों में और आगे बढ़ता चला गया और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और गुंडागर्दी करता गया। तो ऐसी गुनाहों के मेरे बढ़ते बढ़ते चंद्रपुर जेल, फिर योतमाल जेल और तेलंगाना, इस साइड में मारती पीट करते करते मेरा बढ़ते चला गया। जैसे जैसे समय बीता, मानिक की नशे की आदत ने उनकी सेहत पर असर करना शुरू किया और एक दिन तो होते होते एक दिन कैसा हुआ कि मैं बेड पर पड़ गया। बेड पर पड़ने के बाद में फिर कोई मेरे रिलेशन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे मरने का डर सता रहा था और मैं जीना चाहता था। मानिक की ऐसी अवस्था देखकर उनके पड़ोसियों ने उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताया। उन्होंने मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को और इस मृत्यु से छुड़ा सकते हैं और आपका पापों से उद्धार करवा सकते हैं पापों को, क्योंकि उन्होंने सूली पर तुम्हारे हमारे पापों के लिए सूली पर लटकाए गए ताकि तुम्हारे और हमारे पापों से मुक्त हो जाए। तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ को मैंने मतलब ग्रहण किया। मैं बोला कि कोई हमारे पापों के लिए कोई बलिदान हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी तक पाप करते ही आया हूँ। मैं तो किसी के कोई अच्छा भला काम तो नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे बुराई के लिए कोई इस संसार में आया तो मैं उनके तरफ में खिंचाव चला गया। जब मानिक ने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो उन्हें एक नया अनुभव हुआ। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करती है। जो इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा करके वो लिखा हुआ। तो वो पढ़ लिया, अरे मैं तो अब तक जो भी गुनाह कर रहा हूँ ये परमेश्वर का मंदिर है करके मैं बाइबल से जान गया हूँ। तो अभी तक मैं परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा था।
अगर मैं इन्हें ग्रहण नहीं करता हूँ तो मतलब मैं नाशी हो जाऊंगा। इस वजह से मैंने उस चीज़ को फिर से टोटली मैं नशे की आदत पूरा त्यागना स्टार्ट कर दिया। अपने जीवन में शांति का अनुभव पाकर मानिक ने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर प्रभु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे मैं प्रार्थना में, वचनों में और अच्छी संगति में मैं बढ़ता चला गया, क्योंकि कुरंती में लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये वचन मैंने पढ़ते हुए गया तो वैसे वैसे मैंने जो मेरे साथ में जो बुरे लोग संगति मेरे थे उनको मैंने धीरे धीरे त्यागना स्टार्ट कर दिया। प्रभु को मानिक के जीवन में कार्य करते हुए देखने वाले लोगों का अब उनके बारे में एक अलग नजरिया है। उसके अलावा जहाँ जहाँ मुझे लोग जानते हैं वो लोग सब मुझे पसंद करते कि भाई ये व्यक्ति कैसा, मैं अगर वो रोड से गुजर जाऊँ तो पीछे मेरी बात होती थी कि देखो ये आदमी कैसा था, आज कैसा बदल गया। लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरी बात भी सुनते हैं लोग। आज मानिक विवाहित हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। वो अपने नए जीवन के लिए प्रभु की आभारी हैं। जो मुझे से असंभव चीज को उसने बदल दिया और संभव में कर दिया, और ये लोगों को दिखा भी दिया कि भाई ये असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मैं बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर। दैट्स अ लवली स्टोरी। और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने मानिक को छोड़ा नहीं और उन्हें उस अपनी लतों में से, अपनी बुराई में से बाहर निकाला, उन्हें माफ़ किया। और हम देखते हैं कि किस तरह उन्हें वो सपोर्ट मिला अपने आसपास के लोगों से, अपनी कलीसिया से, और वो जिन्होंने सबने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें इंकरेज किया, उन्हें प्रेम दिखाया। और इस वजह से आज मानिक खुश हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं और एक अपनी एडिक्शन से, वो सारी एडिक्शन से आज वो पूरी तरह से आज़ादी पा चुके हैं। दैट इज़ सो वंडरफुल। एक खूबसूरत कहानी है दोस्तों जो मैंने पढ़ी थी कई साल पहले, और कहानी है एक हाथी की और एक महावत की जो उसके ऊपर बैठता था। उन्हें एक रास्ते से गुजरना पड़ता था, और जब भी वो रास्ते से गुजरते, सारे जो फल वाले हैं, जो फल फूल बेचते हैं, वो अपना दुकान लगाए रहते थे रास्ते के दाएं बाएं ओर। अब जब भी ये हाथी उस रास्ते से जाता, वो अपने सूंड को आगे करता और अपने ट्रंक से, अपने सूंड से वो चीज़ें उठाता। चाहे कभी केला उठा लिया, कभी नारियल उठा लिया, कभी सेब उठा लिया, कभी केले उठा लिए, या वहाँ से वो उठा लेता। और ये फल वाले जो थे ये बड़ा नाराज़ होते थे। ये महावत से कहते थे, ओए देखो तेरा हाथी क्या कर रहा है। और महावत ऊपर से डंडे से हाथी को मारता, लेकिन हाथी इतने मोटे चमड़ी का है, इतना भारी भरकम है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वो अपना मज़ा लेकर यहाँ वहाँ से फल उठाकर जाता। अब महावत ने सोचा, यार कुछ तो करना पड़ेगा इस हाथी का, इसे रोकना पड़ेगा। एक दिन उस महावत को एक युक्ति सूझी। वो हाथी के पास जाता है और कहता है कि ये एक बड़ी डंडी है, इसको तुझे पकड़े रखना है। जब हम उस तरफ पहुंचेंगे तब तुझे ये लकड़ी मुझे लौटानी होगी। हाथी ने मुंडी हिलाया, समझ गया कि क्या कहना चाह रहा है महावत। अब महावत ऊपर जाकर के बैठ गया और हाथी के सूंड में वो बड़ी लकड़ी थी। अब जैसे रास्ते पर आया, हाथी ने फलों को देखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ, उसके सूंड में जो लकड़ी जो थी, अब लकड़ी को क्या करे, नीचे तो नहीं रख सकता, तो वो चलता गया और जो समस्या थी उसका हल मिल गया। अब इस कहानी से हम क्या सीखते हैं दोस्तों? हमारे जीवनों में भी ऐसे महावत होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं, परिवारजन होते हैं जो हमें सही सलाह मशवरा देते हैं, हमारी बुरी आदतों से, हमारे एडिक्शन से हमें बचाते हैं, हमारी गलत कदम से हमें बचाते हैं। अब हम राजा दाऊद के बारे में कितना कुछ पढ़ते हैं ना शास्त्र में, और बड़े दिग्गजों में उनकी गिनती होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दाऊद के आसपास एक कमाल का सपोर्ट सिस्टम था। आप सैमुएल का उदाहरण लीजिए, जिसने दाऊद को अभिषेक किया, वो दाऊद के साथ था। आगे जाकर दाऊद के पास एक सच्चा दोस्त था जिसका नाम था योनाथन। उसे एक अच्छी पत्नी मिलती है एबिगेल में, जो उसको सही सलाह देते हैं। और आगे जाकर हम देखते हैं जब दाऊद से गुनाह भी होता है, तब नेथन नाम का एक याचक है, एक नबी है, एक प्रॉफिट है नेथन, वो आता है और दाऊद को सुधारता है। और दाऊद ने बहुत अच्छे से फिनिश किया अपनी दौड़। ऐसा वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसके पास
अच्छे सपोर्ट सिस्टम थे। सपोर्ट सिस्टम के बारे में आज हम बात करें दोस्तों। आपको ऐसे लोगों की, ऐसे दोस्तों की, ऐसे रिश्तेदारों की ज़रूरत है। शायद आपके पास्टर है, आपके अगुवे हैं, आपके आसपास, उनकी सुनिए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 27वें अध्याय में, प्रोवर्ब्स 27 आपके लिए पढ़ता हूं। नीति वचन 27वां अध्याय 5वां और 6वां वचन कहता है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। कमाल है ना। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों का दिया हुआ घाव भी आपके लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, लेकिन बैरी या दुश्मन जो है उनकी जो किस होता है, चुम्बन है, वो भी आपके फायदे में नहीं आएगा। तो दोस्तों अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको सच बताए और उनको सुनिए और उनके अनुसार आप अपने जीवन को सही व्यतीत कीजिए। जी, तो दोस्तों हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप भी एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम में इन्वेस्ट करें, ऐसी संगति, अच्छी संगति में आप इन्वेस्ट करें, और साथ ही आप भी जो लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में है या एडिक्शन में हैं, उनके लिए आप भी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बने। और दोस्तों हम भी आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। आपके लिए हमेशा प्रार्थना में हम सहायता देना चाहते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 9910401010। हमें आपके लिए और आपकी जो भी रिक्वेस्ट है उनके लिए प्रार्थना करने में बहुत खुशी मिलती है। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पर। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। क्या एडिक्शन की जकड़ से निकलने की आपकी एक और कोशिश फेल हो गई? लाख कोशिशों के बाद भी जब उस एडिक्शन ने आपको बुलाया तो आप वापस चले गए? ये एक विशियस सर्कल है जिसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन जरूर है। गेमिंग, पॉर्न, तंबाकू, ड्रग्स, शराब के एडिक्शन किसी को भी जकड़ सकता है। सितंबर के महीने में एडिक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हम CBN प्रेयर लाइन पर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना एडिक्ट्स के पेरेंट्स के लिए, एडिक्ट्स के परिवार वालों के लिए, एडिक्शन से परेशान लोगों के लिए, और प्रार्थना उनकी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के लिए। CBN प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना के साथ काउंसलिंग भी दे रहे हैं ताकि कोई भी ऐसे बैरियर न रहे ऑन द रोड टू फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन। तो CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़ें और पावरफुल प्रार्थना में शामिल हो टू ब्रेक द पावर ऑफ एडिक्शन टुडे। हमारा नंबर है 9910401010। CBN प्रेयर लाइन पे हम नेपाली और पंजाबी में भी प्रेयर कर रहे हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि किस तरह आप CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें, पंजाबी में, नेपाली में या किसी भी भाषा में जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, एंड वी वुड लव टू प्रे इन द लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस एंड हेल्प यू थ्रू प्रेयर। तो दोस्तों हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और आज प्रोग्राम में हम सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह जब हमारे जीवन में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो हमारी मदद करता है कि हम बुराई की ओर ना जाएं, पर अपने जीवन को परमेश्वर के बताए गए मार्गों पर चलाएं। ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। रिबेका, ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमारे पास कोई डाउट्स होते हैं माइंड में और कुछ शक उठता है, तो ऐसे में हम अक्सर अपने दोस्तों की ओर मुड़ते हैं और उनके सलाह को हम वाकई में वी रिसीव इट विद ऑल आवर हार्ट, हम लोग उसको सही मानते हैं। और ऐसा इसलिए ऐसा अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमारे आसपास होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और इसलिए हम अपने दर्शकों को हमेशा इंकरेज करते हैं कि वो भी अगर उनके पास कोई सवाल हैं तो हमसे ज़रूर पूछें। हमारी कोशिश होती है कि हम परमेश्वर की मदद से, पवित्र शास्त्र बाइबल की मदद से आपके सवालों के जवाब दें। और अभी समय है कोई शक का। आइए दोस्तों देखिए आज का पहला सवाल जो हमसे पूछा है अनिरुद्ध ने। ये कह रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं कौन सा रास्ता चुनूं समझ नहीं आता है, कहीं सफलता नहीं मिलती है, कोई उपाय बताएं।
अनिरुद्ध, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अक्सर ऐसा होता है अनिरुद्ध कि कभी कभी हम दोराहे या चौराहे पर आ जाते हैं और हमें पता नहीं सही रास्ता कौन सा है। ऐसे में हम परमेश्वर की ओर मुड़े, वो वादा करता है हमें कि वो हमारी अगुवाई करेगा। साथ ही साथ अनिरुद्ध, अगर आप किसी आत्मिक व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे प्रभु में आगे हैं, जो अपनी दौड़ दौड़े हैं, उनकी भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे सपोर्ट सिस्टम अपनी लाइफ में आप बनाएं जो जिनके पास जाकर आप जानते हैं इनकी ओर से आत्मिक सुझाव आएगा, आत्मिक राय आएगा। तो परमेश्वर का वचन तो है ही, पवित्र आत्मा है ही, लेकिन ऐसे आत्मिक दोस्त भी होने ज़रूरी है जो हमें बताए क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, जो कदम हम उठाने वाले हैं उनमें क्या खतरा है, जोखिम है और क्या फ़ायदे हैं। ऐसे में आप ज़रूर मदद पाएंगे। और अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर हमने बताया है 9910401010। आप हमें कॉल कीजिए, बताइए क्या है। हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी व्यक्तिगत रूप में मदद कर सकें। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उन्हें अपने तक ना रखें, हमसे ज़रूर पूछें। और ऐसा करने के लिए आप हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें CBN प्रेयर लाइन में संपर्क कर सकते हैं। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे, और अगर परमेश्वर ने दिया है तो उसके लिए प्रभु का आभार माने। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि हमारे पास तू है, तेरा सहारा है प्रभु। तू इमैनुअल है, हमारे साथ है हर वक्त हर पल। लेकिन साथ ही साथ प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए, तेरी आत्मा के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, ऐसे साथियों के लिए, अगुओं के लिए जो हमें सही सलाह मशवरा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, हर एक के जीवन में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हो, ऐसे दोस्त हो जो घाव देने से भी कतराए नहीं अगर वो घाव हमारी भलाई के लिए है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा हृदय दे कि हम अपने सपोर्ट सिस्टम को वैल्यू करें और उनके राय, उनके मशवरे को, उनकी चेतावनियों को सीधे और सादगी से अपनाएं हमारी भलाई के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, हमारी प्रार्थना यही होगी कि परमेश्वर आप में से हर एक को एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम दे। आइए इस समय हम परमेश्वर के अनमोल वचन की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों, ऐसे वचन पढ़ना कितना अच्छा लगता है। और बाइबल जो कि पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर के ऐसे वचनों से भरा हुआ है। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ढाढ़स रखो, हिम्मत बांधो, निराश न हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो दोस्तों, क्यों डरना? जब परमेश्वर खुद हमारा सपोर्ट सिस्टम है तो घबराना क्यों? हर तकलीफ़, हर प्रॉब्लम, हर चैलेंज को हम परमेश्वर के पास लेकर आएँ। वो हमें संभालेगा और वो हमारा मददगार है। क्या बात है दोस्तों, परमेश्वर खुद हमारा सपोर्ट सिस्टम है और वो ऐसे लोगों को भी हमारे आसपास रखता है जो हमें संभाले रखते हैं और प्रभु में बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे दोस्तों की तलाश में रहिए जो आपको प्रभु में बढ़ाए और आपके साथ रहे, चाहे जीवन के जो भी उतार चढ़ाव आए। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो CBN फाउंडेशन के कार्यों को हम देखने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। युवा पीढ़ी के सामने पूरा जीवन है, लेकिन कम उम्र होने के कारण वो मानो जैसे एक छुरी की धार पर चल रही है। एक तरफ आसमान छूने की क्षमता तो दूसरी तरफ एडिक्शंस की खाई। दुनिया की चमक और दोस्तों के बहकावे में आकर एडोलेसेंट्स गलत चीजों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं।
ड्रग्स, अल्कोहल ही नहीं बल्कि फोन, सोशल मीडिया, ये सब खतरे हैं युवा पीढ़ी और उनकी सफलता के बीच। अवेयरनेस इस गंभीर स्थिति को बदल सकती है। CBN फाउंडेशन देश भर में डी एडिक्शन वर्कशॉप्स द्वारा एडिक्शन के खतरों की लाल झंडी लहरा रहा है और इसके बुरे परिणामों के बारे में एडोलेसेंट्स में जागरूकता फैला रहा है। CBN फाउंडेशन के प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम के तहत एडोलेसेंट्स के बीच डी एडिक्शन अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मिलकर युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना सहयोग www.cbnf.org पर दें। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने देखा कि कैसे CBN फाउंडेशन बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के जीवन में एक बदलाव लेकर आ रहा है, उनकी मदद कर रहा है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ की मदद कर रहा है। तो दोस्तों इस नेक काम में आप भी उनके सहभागी ज़रूर बने। यस रिबेका, कितना अच्छा लगता है देखकर कि CBN फाउंडेशन कई लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का कार्य कर रहा है। उन लोगों के लिए जो शायद बहुत बेबस है, लाचार है, मजबूर है, लेकिन CBN फाउंडेशन के कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें वो जो दबे हुए हैं, बोझ के लोग हैं, उन्हें उठाने में और प्रभु के करीब लाने में उन्हें मदद करता है। तो आइए दोस्तों, अभी समय है कि हम CBN फाउंडेशन के कार्यों के बारे में और जानें। जिस पीढ़ी को देश आगे बढ़ाना है वो युवा पीढ़ी अक्सर नशे में फंसकर खुद ही आगे बढ़ने में असफल हो जाती है। CBN फाउंडेशन ने प्रिवेंटिव हेल्थ के अंतर्गत एडिक्शन को ध्यान में रखते हुए पंजाब में डी एडिक्शन अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज की। ये अवेयरनेस इवेंट एक वॉलंटियर द्वारा फिरोजपुर के ग्रामीण इलाके में एडोलेसेंट्स और उनके परिवार के बीच की गई। आज हमने यहाँ पर गांव में टीच किया है ड्रग अवेयरनेस के बारे में, गैजेट अवेयरनेस के बारे में और अल्कोहल अवेयरनेस के बारे में, और आस पड़ोस से भी जो गांव के लोग थे उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और आज का जो सेशन था उसमें हमने पेरेंट्स को टीच किया कि वो अपने बच्चों के प्रति क्या अवेयर रहें ताकि वो किसी भी प्रकार की ड्रग्स एडिक्शन में ना पड़े। और हमने खासकर गैजेट्स के ऊपर यानी कि फ़ोन्स के ऊपर क्या है उन्हें अवेयर किया। CBN फाउंडेशन की इस अवेयरनेस इवेंट से एडोलेसेंट्स ने सीखा कि एडिक्शन कितना खतरनाक हो सकता है और कोई भी बहुत जल्दी इसका शिकार हो सकता है। हमें बताया गया नशों के बारे में और हमें मोबाइल के यूज़ के बारे में बताया गया कि हमें मोबाइल का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें से हमें अपनी एजुकेशन के लिए और अच्छे कामों के लिए मोबाइल का यूज़ करना चाहिए और हमें नशों से दूर रहना चाहिए। आज जो हमने सीखा है वो बाहर जाकर हम अपनी सोसाइटी में भी बताएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि आप नशों से दूर रहें। मुझे यहाँ आकर बहुत जानकारी मिली, इसीलिए हम आपको भी बताना चाहते हैं कि फ़ोन का सही यूज़ करें और नशों से दूर रहें। एज ए नेशन हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी बिहेवियरल या सब्सटेंस अब्यूज की शिकार हो जाए। एडोलेसेंट्स को सही दिशा दिखाने का एक तरीका है जागरूकता फैलाना और CBN फाउंडेशन इसी प्रयास में जुटा हुआ है। अगर आप जागरूकता के इस प्रयास से सहमत हैं तो CBN फाउंडेशन के प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम से जुड़कर डी एडिक्शन वर्कशॉप इनेबल करिए। आज ही अपना योगदान www.cbnf.org पर दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह CBN फाउंडेशन भी एक सपोर्ट सिस्टम है कम्युनिटीज़ के लिए, लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो ज़रूरतमंद हैं। और दोस्तों इनके साथ इनके नेक कामों में जुड़ने के लिए आप देर न करें, जल्दी से इनकी वेबसाइट पर जाएं और इनका एड्रेस है www.cbnf.org। यहाँ पर जाकर आप इनके सहभागी बन सकते हैं, इनके मददगार बन सकते हैं। और याद रखें आपकी सारी डोनेशंस और अनुदान टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। क्या बात है दोस्तों, हम आज बात कर रहे सपोर्ट सिस्टम के बारे में। जैसे आप CBN फाउंडेशन में निवेश करेंगे और सपोर्ट करेंगे, आप भी दूसरों के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अब समय है दोस्तों आपसे इजाज़त लेने का, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। हमने मानिक कनकम की कहानी देखा और देखा कि कैसे
परमेश्वर ने उन्हें ऐसे लोगों से घेर लिया जिन्होंने उनकी मदद की कठिनाई से उभरने के लिए। हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों, आप भी ऐसे दोस्त पाएंगे, ऐसे लोग पाएंगे जो आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बने। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। गिन गिन के स्तुति करूं, ये गीत आज हमारे लिए गा रही हैं ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च नई दिल्ली की क्वायर। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें और याद करें उन आशीषों को जो हमने परमेश्वर से अपने जीवन में पाई हैं। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो फ्रेंड्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर।